आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसके व्यास को जो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है 3 नंबर कि किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है। और आपको बता दें कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 625 से 740 नैनोमीटर तक होता है। अतः ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आँख के कौन से भाग पर बनता है, तो वह रेटिना होता है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आपको बता दें कि आँख की जो निकटतम बिंदु होती है प्यारे बच्चों वह 25 सेंटीमीटर होती है। और अनंत बिंदु की बात करें तो आपकी दूर बिंदु जो होती है आपके इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होती है। तो ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कौन सा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्यारे बच्चों निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। यानी आपको बता दें प्यारे बच्चों जो नेत्र होता है जहाँ तक यानी कि वस्तु हमको दिखाई देती है वहीं जो है उसमें दृष्टि दोष होता है। अतः दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अतः इसमें दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। अतः ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित जो किरण पुंज होगा वह कैसा होगा, तो अभिसारी होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या होगा। यानी क्या नहीं होगा इसका, तो इसका वर्ण विक्षेपण जो है प्यारे बच्चों नहीं होगा, क्योंकि एक वर्णी है और तो इसका वर्ण विक्षेपण यानी कि रंगों का विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। यानी वायु में जो है कांच की उत्तल लेंस पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, अतः कैसी होगी, तो धनात्मक होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार जो है परिवर्तन होता है, तो 4 बार होता है। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का। कहा जा रहा है इसमें कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो लगाया जाता है प्यारे बच्चों वह मेन तार में लगाया जाता है, अतः गर्म तार होता है। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। यानी जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों टेस्ला होता है। ऑप्शन ए के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपको बता दें प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है प्यारे बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि डायनेमो बदलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। डायनेमो जो है प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो अपवर्तनांक के रंग पर निर्भर करना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है।
तो मोटर कार के दर्शी दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, वह कैसा होता है? तो आभासी होगा। आभासी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। और सीधा होगा तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? इसमें वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, अतः ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, वस्तु से काफ़ी छोटा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, यानी विभवांतर का जो मान होता है प्यारे बच्चों वह कैसे हो जाता है? तो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, यानी बिंब के लिए जो है प्यारे बच्चों आवर्धन क्या होगा पूछा जा रहा है? तो एक से अधिक होगा। अतः एक से अधिक कितना दिया? 2 दिया है, अतः 2 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के लिए जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन जब जलता है प्यारे बच्चों तो उससे जो है कौन सा ईंधन, कौन सा ऑक्साइड उत्पन्न होता है? अतः सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं किस नंबर प्रश्न का। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है उसके लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दौर का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या बना हुआ है? वेबर बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समांग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह कैसी होती है? सरल रेखीय होती है, सरल रेखा पर होती है। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म में से एक वर्णीय किरण जो है गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? जब भी एक वर्णीय जो है रंग गुजरता है, किरण गुजरता है, तो वह जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? उसका वर्ण विक्षेपण ही नहीं होगा, अतः रंगों का जो है बिखराव ही नहीं होगा। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों ऋणात्मक आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और आपको बता दें कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, अतः 7 से कम इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, अतः राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर क्षारीय पूछता तो ऑप्शन जो है आपका कितना हो जाता है? इसमें सी हो जाता है, क्योंकि 7 रहता और 7 से ऊपर होता। और उसके साथ जो है इसमें लवणीय पूछता है, इसमें प्यारे बच्चों उदासीन पूछता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें 7 रखते हैं। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है प्यारे बच्चों कितना होती है? 26 होती है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो सल्फर परमाणु जो होता है उसकी परमाणु संख्या जो होती है 16 होती है। आप प्रथम कक्षा में जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रथम कक्षा में जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्वितीय कक्षा में जो होता है कितना होता है? द्वितीय कक्षा जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन, और तृतीय में जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और तो यहाँ पर हमारा 16 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले को 2 और दूसरे को 8 मिला, यानी 10 बच गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनिक जो है बाह्यतम कक्षा में बचेंगे। और तो ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत लगाई जाती है प्यारे बच्चों उसको हम लोग एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, इनके सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो यौगिक है वह कौन सा है, प्रश्न कर रहा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है प्यारे बच्चों आपके C2H4 है, एथीन है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी में जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है।
अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जो है होता है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान लगभग जो है 8 के बराबर होता है। इसका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह का है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह जो है कौन है, आपसे प्रश्न कर रहा है। तो आपका सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि निकेल की परमाणु संख्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो निकेल की जो परमाणु संख्या होती है प्यारे बच्चों वह 28 होती है, ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक कांच के लिए नए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद में यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जो विलयन है उसका यानी प्रखनिली का विलयन क्या था, प्रश्न कर रहा है इसमें। तो प्रखनिली का जो विलयन हो जाएगा प्यारे बच्चों वह सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब उसको गर्म करेंगे प्यारे बच्चों तो कौन सी गैस बनेगी, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो आपका जो हो जाएगा C2S4 बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीरा निम्नांकित में किसके तत्व का अपरूप है, तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से प्यारे बच्चों लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है, तो जल में विलेय कौन होता है, ग्लूकोज होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अमलगम है। तो अमलगम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें सोडियम का अमलगम जो दिया हुआ है यानी कि Na और जो है Hg दिया हुआ है, ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने VVI प्रश्नों को लगभग 40 प्रश्न प्लस प्रश्नों को देखा था। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।